हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए एक बिग अपडेट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आपका ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, ऐसे बहुत सारे पोस्ट के लिए ये आपका भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल जो सीट होंगे, टोटल जो पोस्ट है वो आपका 26,596 पोस्ट के लिए है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, यूपी PRPB के द्वारा निकाली गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, टोटल आपका पोस्ट की बात करें तो ये आपका टोटल पोस्ट आपका कितना था, तो 26,596 पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट वाइज भी समझते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आपका कितनी यहाँ पे सीट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो होता है वो आपका कितनी पोस्ट है, आपका इसके लिए 9,837 पोस्ट है। ठीक है, वही बात करें कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल स्पेशल फोर्स के लिए आपका 1,341 पोस्ट है, 1,341 पोस्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फीमेल बटालियन के लिए आपका कितनी है, तो आपका फीमेल बटालियन के लिए 2,282 पोस्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सिविल पोस्ट के लिए आपका सिविल पुलिस के लिए आपका 3,245 पोस्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल PAC आर्म्ड फोर्स के लिए आपका 2,444 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल माउंटेड पुलिस हॉर्स राइडर के लिए 71 पोस्ट है। और वही बात करें कि आपका उत्तर प्रदेश जेल वार्डन के लिए कितनी पोस्ट है, तो आपका 2,833 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जितने भी पोस्ट यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, ये सारे पोस्ट के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपका 10+2 की रिक्वायरमेंट है ना। 10+2 इंटरमीडिएट आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भी जानकारी लेंगे कि सब इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट है। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए आपका कितनी सीट है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी अभी लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और इस प्रकार के सरकारी जॉब से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बात करें यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री से आपका रिलेटेड पोस्ट की। ठीक है, तो जो आपका क्या ग्रेजुएट है उनके लिए कौन कौन सी आपका पोस्ट निकाली गई है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिविल SI सिविल पुलिस है। ठीक है, ये आपका कितने निकाली गई है, 4,242 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर SI फीमेल PC बडौन हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ। ठीक है, इसमें आपका 106 पोस्ट निकाली गई। उत्तर प्रदेश प्लाटून कमांडर में आपका 135 पोस्ट है। आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर स्पेशल फोर्स के लिए 60 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका टोटल यहाँ पे ये सब आपके पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, ये चारों पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है ना। तो बैचलर डिग्री के वालों के लिए एडवांटेज है कि आपका जो है ना कि इसके लिए भी एलिजिबल होंगे, और इससे पहले वाले ये सारे पोस्ट के लिए वो लोग आपका एलिजिबल होंगे जो ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट लोग। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में लाई गई है और एप्लीकेशन जल्द ही भरी जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी आपका जल्द ही भरा जाने का आपकी बात कही गई है। ठीक है, जनरल और OBC के लिए जो है कि अभी ये जो फ़ी है उसकी बात नहीं बताई गई है। जब आपका ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उस समय आपको ये सारी डिटेल्स बता दी जाएगी कि जनरल OBC के लिए कितना आपका फ़ी लगने वाला है। ठीक है, और जो भी आपका एग्ज़ाम फ़ी का पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे आपका सिंपली कर दिया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, ई चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि एज लिमिट की, तो यहाँ पे एज लिमिट जो रखी गई है पुलिस कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए आपका बात करें तो 18 से 22 ईयर तक रखा गया है। ठीक है, तो ये कौन से बेसिस पे है, तो पहला जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ था, इससे पहले जो आपकी भर्ती हुई थी, तो उसमें भी आपका 18 से 22 रखा गया था। ठीक है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए। और फीमेल की बात करें है ना, तो फीमेल के लिए आपका कितना एज रखा गया है, तो 18 से 25 साल का रखा गया है। ठीक है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो है 21 से 28 साल। ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट वालों के लिए कितना रखा गया है, तो 21 से 28 साल का एज रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट। और यही बात करें कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन के लिए, ठीक है, जो जेल वार्डन के जो पोस्ट है उसके लिए आपका 18 से 22 साल का आपका एज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भी एज दिया गया है ना रिक्रूटमेंट की, ये आपको कौन से बेसिस पे दिया गया है, तो प्रीवियस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे दिया गया है कि प्रीवियस इससे पहले भी आपका रिक्रूटमेंट भर्ती हुई थी ना, तो उसमें आपका ये सब आपका एज रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपका आने वाली जो जॉब है उसमें भी आपका यही क्राइटेरिया रखी जाएंगी, ये सब बताया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार बोला गया है कि जब आपका जो है ना कि ये फॉर्म भरी जाने लगेगी उस टाइम भी एक बार नोटिफिकेशन में फिर से रिक्रूटमेंट रूल को अपडेट किया जाएगा, तो आप उस समय भी एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, आगे बात करें हमारा
तो ये आपका जब फॉर्म भरी जाएगी तो उसके लिए आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है। आईडी प्रूफ में आधार, ठीक है। आधार को ध्यान देना है कि उसको अपडेटेड भी मांगा जा रहा है, ठीक है, तो अपडेट करवा लेना है उससे पहले ही, ठीक है। एड्रेस डिटेल आपका आधार के बेसिस पे ही भरना है। उसके बाद में फॉर्म भरते समय फ़ोटो, साइन, आईडी, फ़ोटो में भी आपका कौन सा अपडेटेड फ़ोटो, ठीक है, रिसेंट का फ़ोटो, ये सब की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और एप्लीकेशन आपका फाइनल सबमिशन से पहले प्रीव्यू भी चेक करने के लिए बात कही गई है। और फाइनल आपका जब सबमिशन हो जाएगा तो उसका एप्लीकेशन का फॉर्म भी प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये सब जानकारियाँ आपका इस नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है। इस प्रकार की आपका और भी सरकारी जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।